ओके स्टूडेंट साथियों, वेलकम बैक। हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कोर्स को पढ़ रहे हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम हमने जो है वो ये यहाँ पे हमने जो है वो कोलैब को जो है वो कनेक्ट किया है। यहाँ पे हम ओपन सीवी कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, इमेज प्रोसेस के अंदर इंपोर्ट करवाया। और यहाँ पे हमने जो है वो अपने इमेज को मैं चला देता हूँ कि हमने रीड कर दिया इमेज। और फिर लास्ट टाइम आपको पता था कि हमने जो है वो अपने इमेज को ग्रे स्केल इमेज के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया था, राइट। सो अभी ये जो है वो हमारा ग्रे स्केल इमेज है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इमेज को जो है वो ग्रे स्केल को बाइनरी इमेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और बाइनरी इमेज की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने ग्रे स्केल को जब बाइनरी में करेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा या क्या उसका आउटकम होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको जो है वो कर लेते हैं कि वी हैव, ये हमारा इमेज का पाथ है, राइट। यहाँ पे हमने इमेज रीड किया था। थोड़ा सा मैं दोबारा इस चीज़ को देख लेता हूँ कि दैट इज़ अ ग्रे, जिसके अंदर ये हमारा इमेज हुआ और हमने ग्रे को, चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्कोर कॉमा हम जो है ये अंडरस्कोर यूज़ करते हैं कि फर्स्ट रिटर्न वैल्यू इन द थ्रेशोल्ड, और सम टाइम इग्नोर करें उन वैल्यूज़ को जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स हम बाइनरी इमेज दैट इज़ इक्वल टू CV2 कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं इमेज पर। यहाँ पे लिखेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड की मदद से हम जो है वो ग्रे स्केल से जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब इमेज का पाथ, एक तो हमारे पास ये इमेज है, दैट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज, राइट। एंड सेकंड, अगर हम इसका पाथ दे दें इसको, तो इसके अंदर इमेज मौजूद है, लेकिन हम डायरेक्ट पाथ जहाँ इमेज मौजूद है ये पाथ भी जो है वो दे सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी ये कन्वर्ट हो गए, अगर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि हम अगर यहाँ पे रिकॉल कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ शायद, तो ये देखें डायरेक्ट हो गया। तो ये वाला जो है पाथ, अब क्योंकि ये ग्रे स्केल डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, तो ये मैं अपने इमेज का पाथ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। वंडरफुल। प्रीवियस लॉजिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रे स्केल इमेज हो गया। अब ग्रे स्केल के बाद अब आपको पता है थ्रेशोल्ड वैल्यू, क्लास के अंदर भी हमने ये लॉजिक यूज़ की थी, अगर आपको याद हो, कि हम सेट कर रहे हैं कि इस ग्रे स्केल इमेज के अंदर वो पिक्सल वैल्यूज़ जो 100 से कम है उनको ब्लैक कर दो, और जो 100 से ज़्यादा है 255 कर दो। मेरे इमेज में इस ग्रे स्केल को 2 कलर में कन्वर्ट करो। वो पिक्सल वैल्यूज़ ग्रे स्केल के अंदर जो 100 से कम है उनको 0 कर दो, और जो 100 से ज़्यादा है उनको 255 के अंदर वाइट में कन्वर्ट। तो ये ब्लैक एंड वाइट और बाइनरी इमेज की कंडीशन अप्लाई कर लें। अब इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अभी हम CV2, जो बाइनरी जो थ्रेशोल्ड टेक्निक है, इसको हम कहते हैं CV2। फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं बाइनरी थ्रेशोल्ड। सो थ्रेश अंडरस्कोर बाइनरी। फ़िलहाल इसको जो है वो यूज़ करके देखते हैं कि हमारा इमेज जो है वो किस तरह से काम करता है। सो CV2 अंडरस्कोर कैप्स लॉक कर लेते हैं, CV2 अंडरस्कोर आई एम शो, राइट। और किसको शो करना है, जो बाइनरी इमेज हमारा कन्वर्ट हुआ है। सो दैट्स वंडरफुल। लेट्स सी कि अगर ग्रे स्केल को बाइनरी में, अब ये देखें, वेरी गुड, हमने अपने इस ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, और हमने बाइनरी जो ब्लैक एंड वाइट में किया कि वो पिक्सल्स जिसकी वैल्यू 100 से कम हो वो सारे ज़ीरो में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे। और जो उससे ऊपर वैल्यू थी, अगर आप देखेंगे ये वाइट एरिया है ना, तो ये सारे जो है वो वाइट के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये हमने सक्सेसफुली अपने ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी, अगर ये वैल्यू हम वेरी करेंगे तो डेफिनेटली इमेज की के अंदर जो है वेरिएशंस आएगी। अगर मैं इसको 150 पे करता हूँ कि नहीं भाई 150 वाले पिक्सल्स जो है वो ज़ीरो में करो, तो देखें आउटपुट के अंदर चेंज आ गया। दिस इज़ हाउ बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद भी हम जो है वो इमेजेस के अंदर वेरिएशन ला सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इमेज में से देखना क्या चाह रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, व्हाट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव। सो इस तरह से फिर हम बाइनरी थ्रेशोल्ड के अंदर ये अपनी वैल्यूज़ जो थ्रेशोल्ड की हैं इसको चेंज करेंगे, तो आउटकम उस हिसाब से चेंज होगा। दैट इज़ वंडरफुल। लेकिन अभी मैं देखूँ मेरा इमेज क्या है,
वी हैव एप्पल्स इनसाइड द प्लेट, बट ये अगर टेक्निक मैंने यूज़ की तो मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है कि मेरा पिक्चर किस चीज़ की है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड की टेक्निक यूज़ करते हैं। एक और थ्रेशोल्ड की टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड, उसको ज़रा यूज़ करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू नो के मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। और एडॉप्टिव कोई यानी मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है अपने इमेज के अंदर, तो बाइनरी की जगह अब मैं दूसरी टेक्निक है, सॉरी कंट्रोल Z कर लेते हैं, एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड को ज़रा देख लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम भी यही रख लेता हूँ, एडॉप्टिव राइट, लेकिन ये करेगा बाइनरी एडॉप्टिव, तो बाइनरी में करेगा लेकिन एडॉप्टिव टेक्निक से करेंगे। तो एडॉप्टिव टेक्निक के अंदर हम देखेंगे कि CV2 और यहाँ पे जो आपने थ्रेशोल्ड यूज़ किया है इसको हम एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड कर लेंगे। CV2 यहाँ पे टेक्निक एडॉप्टिव देन थ्रेशोल्ड, ठीक है। इमेज का पाथ वही कि उस इमेज को पिक करेगा। अब हम यहाँ पे जो है वो चेंजेस करेंगे कि लेट्स सी, हम कहते हैं कि ओके 255 दैट्स अ गुड, कॉमा CV2 थ्रेशोल्ड की जगह अब एडॉप्टिव, गुड, एडॉप्टिव आ गया, और अंडरस्कोर थ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो ये हमने कर लिया एडॉप्टिव टेक्निक आ गई, एडॉप्टिव अंडरस्कोर थ्रेश अंडरस्कोर, ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर गॉसियन और अंडरस्कोर C। अभी ये डिस्कस करूँगा आपसे गॉसियन C क्या है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कॉमा, ठीक हो गया। अगर ये आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं ये काम कर लेता हूँ कि हम यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इंटर कर लेता हूँ, नीचे आ जाए ताकि हमें पता चल जाएगा, ठीक हो गया। थोड़ा इसको भी हम नीचे लेके आते हैं, तो इमेज का पाथ आ गया एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड C, कॉमा, और उसके बाद हम CV2 कैप्स लॉक ऑन है, CV2 डॉट दैट इज अगेन थ्रेश अंडरस्कोर बाइनरी, ठीक, एडॉप्टिव और बाइनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ हम ये जो पैरामीटर मैं लिख रहा हूँ इसकी भी मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूँगा कि ये बेसिकली एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड के अंदर इसकी क्या जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करना है, ठीक है, डन। अभी हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि CV2 डॉट अंडरस्कोर आई एम शो डिस्प्ले करवाते हैं, और ये वेरिएबल है हमारा एडॉप्टिव टेक्निक जिसके अंदर हमने यूज़ की। कि इसके बाद जो ग्रे स्केल टू बाइनरी हुआ है, बाकी अगर कोई एरर आएगा तो उसको हम जो देख लेते हैं। ओके, सो एरर क्या है, मॉड्यूल CV2 हैज़ नो एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड, ओके, मे बी यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको हम जो है वो देख लेते हैं। इमेज पाथ ये हो गया 252 CV2 एडॉप्टिव ADAPTIVE एडॉप्टिव अंडरस्कोर थ्रेश, स्पेलिंग ज़रूर देखिएगा, अंडरस्कोर GAUSIAN, राइट। सो बहुत बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को अगर आप देखेंगे, SIAN अंडरस्कोर C CV2 दैट्स गुड, देन वी हैव थ्रेश अंडरस्कोर बाइनरी। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त कि हमने अब अगर एडॉप्टिव के साथ इसको यूज़ किया, देखिए अब नज़र आ रहा है कि मेरे पास बाइनरी इमेज है, बट दैट रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट एप्पल्स इनसाइड अ प्लेट मौजूद हैं, और ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन है, और बाइनरी इमेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये मच बेटर है, इसके मुकाबले में ये ज़बरदस्त है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो गॉसियन C है, बेसिकली इसको हम बैक एंड पे लॉजिकली इसको वेटेड सम ऑफ नेबर्स ऑफ द एरिया, यानी ये क्या करता है, जो इमेज है उनके जो सराउंडिंग के पिक्सल्स हैं उनका वेटेड सम निकालता है, ठीक है, उन एरिया का, और वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक गॉसियन विंडो से, ठीक है ना। वो गॉसियन विंडो क्या करती है कि उन सराउंडिंग के जो पिक्सल है उनका जो वेटेड सम निकाल के, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा था, बेसिकली तो हम पिक्सल ही चेंज कर रहे होते हैं, हमने डिस्कस किया था पिक्सल की चेंजेस किस तरह से होती है, वो टेक्निक्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको जो अब हम गॉसियन विंडो कहते हैं,
और उसके अलावा ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 एंड 12, बेसिकली 11 रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक साइज को, कि कितने एरिया की पिक्सल वैल्यूज़ को आप इस्तेमाल करेंगे थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए, यानी नेबर तो करेंगे लेकिन कितनी वैल्यूज़ को, राइट। तो ये जो है वो इसको ब्लॉक साइज कहा जाता है, और ये जो सराउंडिंग के पिक्सल वैल्यूज़ हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे और अपनी थ्रेशोल्ड के अंदर यूज़ करेंगे, ताकि जो बाइनरी इमेजेस के अंदर जब कन्वर्ट हों तो किस तरह से, तो इसको जो है ब्लॉक साइज़ कहते हैं। ये टू कांस्टेंट कहलाता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ आती है कैलकुलेटेड होती है इस टेक्निक के अंदर, उसमें से इसको माइनस और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कांस्टेंट कहलाता है। ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ को फाइन ट्यून करता है, राइट। तो ये तो बहुत बेसिक इसकी लॉजिक है, और दैट इज़ वंडरफुल। तो हमने देख लिया कि हमने अपने इमेजेस को रीड किया, ग्रे स्केल में किया, ग्रे स्केल के बाद इसको बाइनरी में किया, खाली बाइनरी थ्रेशोल्ड, देन एडॉप्टिव थ्रेशोल्ड के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ गई, और इमेज की क्वालिटी बहुत जो ज़बरदस्त हो गई, ग्रे स्केल बाइनरी स्केल के अंदर कन्वर्ट हो गया। दैट इज़ वंडरफुल। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इमेज प्रोसेसिंग को मज़ीद अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।